मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन का इंतजार था, वो आपका सपना सच हो गया। यानी 4 सितंबर से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसमें एक परीक्षा पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अब आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। प्री में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेंस में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद साक्षात्कार आपका कितने नंबर का होगा, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 1200 पदों पर राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। जो भी नेट है, पीएचडी है, उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि अब प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लिखा है राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में किया गया बड़ा बदलाव। कितने 28 विषय में 1253 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक, यहाँ पर देखिए जो विषय दिया है, यहाँ पर वनस्पति में 79 सीट है, रसायन में 87 है, वाणिज्य में, कॉमर्स में 157 है, चित्रकला में 8 है, अर्थशास्त्र में 61 है, शिक्षा शास्त्र में 14 है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण चीजें देखिए, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि अब प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, और उसके साथ इंटरव्यू भी होगा। इन्हीं आधार पे आपका चयन होगा। 28 विषय में 553 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विज्ञापन जारी किया चुका है। इसमें देखिए जर्नल का कितना सीट है, इसमें 565 है, जर्नल वालों के लिए 565 है। उसके बाद ओबीसी के लिए 315 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 315 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 है। और उसके बाद एससी के लिए आपका 232 है, और उसके बाद एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 30 पद है। ठीक है, ये पद है। ऑनलाइन परीक्षा बैंक में जमा करके ऑनलाइन स्वीकार कर सकते हैं। अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है, यानी 4 सितंबर से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है, हो चुकी है। और उसके बाद लास्ट डेट कितना है, 6 अक्टूबर तक है। सुधार संशोधन का भी मौका दिया है कि 13 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, सुधार और संशोधन करेक्शन करा सकते हैं। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर केवल इंटरव्यू के आधार पर क्या होती थी, चयन होता था। लेकिन अब पारदर्शिता बनाने रखने के लिए इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू भी कर दिया गया था। आरोप ये लगते थे कि इंटरव्यू में लेन देन होता था, इस वजह से पढ़ने वाले लड़कों का मौका नहीं मिल पाता था। ठीक है, लेकिन उसको पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इंटरव्यू पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी की छटनी होती थी। ऐसे में अक्सर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर देकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। आयोग ने भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए प्री, मेंस, इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को क्या कर दिया है, शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इसमें देखिए, इसके तहत सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की छटनी के बाद, जब अभ्यर्थी छट जाएंगे, एक कट ऑफ जारी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, मुख्य परीक्षा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होगी, यानी निगेटिव मार्किंग भी होगी। अभ्यर्थी के चयन की मेरिट यानी उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका चयन प्री में तो आप क्या हो जाएंगे, छटनी हो जाएगा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का, लेकिन जो आप मेंस बेहतर से लिखेंगे और इंटरव्यू देंगे, दोनों का मार्क्स जुड़ेगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उस कट ऑफ में आएंगे। तो यानी प्री, मेन और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू पे बहुत बड़ा फोकस करना होगा अगर प्री निकल जाता है। एआई के दौर में कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक पद ही निकला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई तकनीक के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्यूटर साइंस के सिर्फ एक पद की भर्ती होगी। विज्ञापन में सर्वाधिक 157 पद असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य का है, सबसे कम किसका है जी, कंप्यूटर साइंस का है। ये सबसे ज्यादा किसका पद निकला है, वाणिज्य में कॉमर्स वाले स्टूडेंट का 157 है, लेकिन सबसे कम किसका है, कंप्यूटर साइंस का है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और थोड़ा इंटरव्यू से संबंधित यहाँ देख लेते हैं। लिखा है 150 अंकों की ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका जी, प्री वाले 150, जिसमें 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन होंगे। 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 150 अंकों में ध्यान दीजिएगा, कुल 120 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। यानी यह समझ लीजिएगी कि आपका जीएस के आपका कितना प्रश्न होंगे, आपका 30 प्रश्न होंगे, और बाकी आपका क्या होगा,
सब्जेक्ट होगा। डेट नहीं, सॉरी, इसमें यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, टोटल 120 प्रश्न होंगे लेकिन 150 नंबर का होगा। टोटल 120 प्रश्न होंगे लेकिन कितने नंबर का, 150 नंबर का, जिसमें आपके ऑप्शन से कितना, ऑप्शनल से कितना पूछा जाएंगे, 90 प्रश्न, और जीएस का कितने हो जाएंगे, 30 प्रश्न। 90 30 120 हो गया ना, 120 यानी 150 अंकों का। जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। जब भी गणित होगा ना तो कम थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है ना, तो इसलिए उससे कम पूछे जाएंगे जी। बाकी सब में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जीएस का तो रहेगा ही 30 प्रश्न, और बाकी 90 आपका सब्जेक्ट से रहेगा। समयावधि कितने घंटे का, 2 घंटे, समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य व लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में देख लीजिए, परंपरागत प्रकार का 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी 200, मुख्य परीक्षा 200 नंबर का होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, वह सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी 20 प्रश्न करना है लिखित परीक्षा, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ के तहत 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे। क्या होंगे, लघु उत्तरी होंगे अ के तहत, और 10 प्रश्न क्या होंगे, लघु उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी होंगे, जिनमें उत्तरों की समय सीमा 125 शब्दों में होगी। यानी आपको जो ये 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी, तो 125 वर्डों में क्या करना होगा, उसको लिखना होगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र 8 अंक का होगा। 10 8 80। हाँ, खंड ब में क्या होगा, अभी इसमें भी 10 प्रश्न होंगे लेकिन थोड़ा सा दीर्घ उत्तरी होंगे, विस्तृत में इसका आंसर लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में। ये प्रश्न कितने नंबर का होंगे, ये प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होंगे। परीक्षा की समयावधि कितने का होगी, यानी मुख्य परीक्षा आपका 3 घंटे की होगी, 200 मार्क्स की होगी। अब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें लघु उत्तरी पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।